बारामती सीट पर पवार परिवार से ननद और भाभी आमने सामने हैं। एनडीए से अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार प्रत्याशी हैं, तो सामने उनकी ननद और शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले इंडिया अलायंस की कैंडिडेट है। हमारे सहयोगी राजेश कुमार ने सुनेत्रा पवार से बातचीत की, आइए आपको सुनाते हैं। पूरे देश में जिन कुछ चुनाव क्षेत्रों पर लोगों की पैनी नजर है, उसमें महाराष्ट्र का बारामती भी है। लेकिन इस बार बारामती के चुनाव को कई नाम दिए जा रहे हैं। कोई कह रहा है कि ये ननद और भाभी के बीच की लड़ाई है, कोई कह रहा है राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के बीच का मुकाबला है, तो कोई कह रहा है कि अजीत पवार और शरद पवार के बीच की ये टक्कर मानी जा रही है। एनसीपी अजीत पवार की तरफ से सुनेत्रा पवार मैदान में है, इस वक्त हमारे साथ है। सुनेत्रा जी, जो इस तरीके की बातें की जा रही हैं कि ये ननद भाभी या फिर अजीत पवार शरद पवार के बीच का मुकाबला है या फिर राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के बीच का मुकाबला है, आप क्या मानती हैं? क्या नाम देंगे इस मुकाबले को? मुझे लगता है कि वैचारिक राजनीति का ये मुकाबला है। दादा ने जो वैचारिक भूमिका ली है उसी का ये मुकाबला है। आप चुनावी राजनीति में आप आई, ये सबको अचंभित करने वाला था, क्योंकि इसके पहले आप सामाजिक कार्यों में देखी गई, राजनीति के मंच पर जरूर देखी गई, लेकिन आपने कई बार कहा कि आप चुनाव नहीं लड़ने वाली। ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी या ऐसा क्यों फैसला लेना पड़ा कि आपको चुनाव लड़ना पड़ा? मजबूरी तो नहीं थी, ये तो मेरा फैसला था, क्योंकि आज आपको पता है कि अजीत दादा ने जो भूमिका ली, तो उनके साथ मुझे डट के रहना ये मेरा कर्तव्य था, इसलिए मैंने ये भूमिका ली। वैसे अभी तो राजनीति में ये सब चुनाव का समय आया था, तो उम्मीदवार ढूंढ रहे थे, तो सबको लगा कि जनता ने भी कहा कि वहिनी जी को उम्मीदवारी दीजिए, तो सबने कहा, इसलिए फिर मेरा नाम उभर के आया और सबने बोला कि वहिनी को उम्मीदवारी दीजिए, इसलिए मैंने भी चलो सब बोलते हैं तो चलो खड़े रहते हैं। जब आप जा रही हैं अभी मतदाताओं के बीच में अपनी बातों को रख रही हैं, तो उनमें क्या कुछ कन्फ्यूजन आपको देखने को मिलता है? क्या पवार परिवार से ही दो लोग इस वक्त खड़े हैं, क्योंकि पहले पवार परिवार ही इस कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट करता था और कोई कन्फ्यूजन नहीं रहता था उनके दिमाग में। इस बार एक ही परिवार से दो लोग हैं। नहीं, मुझे नहीं लगता कि कन्फ्यूजन है। उनको तो मतदारों को खाली उनका काम के होने की ज़्यादा ज़रूरत है। अभी शहरों में या यंग क्राउड जो है, उनको तो अपने काम से ज़्यादा ये है, लेना देना है ज़्यादा। तो हमारा काम अभी जब मैं जा रही थी, सब बहुत सारी लेडीज़ आ रही थी कि हमारी पानी की समस्याएं हैं, तो उनको उनकी समस्याएं का हल चाहिए बस। क्या इसके पहले उन्होंने अपने सांसद को ये समस्याएं बताई? उनके सांसद जो अभी यहाँ से मौजूदा हैं, उन्होंने कभी उनके तरफ ध्यान दिया? कुछ बताती हैं वो? ये तो बड़ा इलेक्शन है, वहाँ बाकी के भी लोग होते हैं, जिला लेवल पे, तालुका लेवल पे या नगर पालिका की लेवल पे भी होते हैं। हर एक का जिम्मेदारी होती है, वो अपने अपने लेवल पे काम कर रहे हैं, लेकिन सब बोलते हैं कि अभी तक तो नहीं हुआ है, कुछ इलाकों में नहीं होता है, तो वो बोलते हैं कि हमारी ये ज़रूरतें नहीं पूरी हुई या होने को चाहते हैं। आज जब आप चुनाव प्रचार कर रही थी, हमने देखा कि एक बुकलेट आप सोसाइटीज़ में दे रही थी। क्या है वो बुकलेट, बता पाएँ आप? तो वो जो सोसाइटी में अभी तक बहुत सारी लोगों की, बिल्डरों की प्रॉब्लम्स है, बहुत सारे लोगों के प्रॉब्लम्स है, तो उसमें उनकी समस्याएं हल करने के लिए बहुत सारे अर्जी भरने के लिए या सरकारी ऑफिस में जाने के लिए पैसा लगता है, या उनकी जल्दी से नहीं काम हो पाते, इसलिए वो सोसाइटी कनेक्ट बोल के एक बुकलेट निकाला है। उसमें से अपना पर्चा भर दिया तो जल्दी से जल्दी वो उनके समस्याएं छूट जाएगी, इसलिए वो एक बुकलेट दिया जा रहा है। उसमें स्कैन कोड भी दिखा हमने। हाँ, स्कैन कोड में दिया तो उसमें से वो अर्जी निकल आएगी, उसमें से अपना अपना क्वेश्चन जो है वो निकाल के वो दे देंगे, और अपने 40 दिनों में उनको क्वेश्चनरी देने के बाद उसका आंसर मिल जाएगा क्या, या उनका काम हो जाएगा, ऐसा है वो। राजनीतिक तौर पे मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा कि इस वक्त जो घटनाक्रम हुआ, अजीत पवार पार्टी से निकले, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने, विपक्षी आरोप लगाते हैं कि उन्होंने अपने पार्टी को तोड़ दिया, अपने परिवार को तोड़ दिया। आप जब ऐसे आरोपों को सुनती हैं तो क्या मन में होता है और किस तरीके से आप जवाब देती हैं? मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हुआ है, क्योंकि वो तो पार्टी में है, पार्टी प्रमुख है वो अभी तो।
अभी जब आप ज़मीन पे जाती हैं तो आपके साथ शिवसेना के लोग भी होते हैं, आपके साथ भारतीय जनता पार्टी के लोग भी होते हैं और आप तीन महायुति के उम्मीदवार के तौर पे जाती हैं। किस तरीके से सहयोगी दलों का सहयोग जो है आपको मिल रहा है और जनता उसको कैसे एक्सेप्ट कर रही है? सब मेरे साथ है, आप सुबह से देख रहे हैं और बहुत अच्छी तरह से सहयोग मिल रहा है। हम सब मिलके जनता के पास जा रहे हैं और आपने सुबह से देखा है कि जनता भी बहुत उत्साह के साथ हमको प्रतिसाद दे रही है। सुप्रिया सुले हैं आपके खिलाफ, आपके ही परिवार की हैं। वो लगातार मीडिया में यही कह रही हैं या अपने बयानों में ये कह रही हैं, आपको आप अपनी माँ बता रही हैं और बोल रही हैं कि माँ हैं वो हमारी, माँ से किस बात की लड़ाई? हाँ, मैं तो वही आपसे सबसे मैं बोल रही हूँ कि ये राजनीति जो है वैचारिक लड़ाई है ये। ये तो रिलेशन की लड़ाई नहीं है। तो राजनीति के तरफ और रिलेशन की जगह होना चाहिए, यही मेरा भी कहना है। लेकिन ये इस बयान को कैसे देखती हैं आप कि सुनेत्रा वहिनी तो हमारी माँ हैं? वो हमारे रिलेशन तो अच्छे ही है ना। वो ये भी कहती हैं कि बीजेपी को कोई उम्मीदवार मिल नहीं रहा था यहाँ से, इसलिए हमारी पार्टी तोड़ दी, हमारा परिवार तोड़ दिया और हमारे परिवार से ही उम्मीदवार को हमारे सामने खड़ा कर दिया। मुझे तो ऐसा नहीं लगता, लेकिन बाकी की तो उनको ही पूछना पड़ेगा आपने। और ये भी कहा जा रहा है कि ये बीजेपी के लोग जब बारामती में जा रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि शरद पवार को हराना है। क्या इस तरीके की आपने बयानबाजी सुनी? क्योंकि विपक्षी आरोप लगा रहे हैं कि शरद पवार के खिलाफ बीजेपी का कैंपेन है। मैंने नहीं सुना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामकाज को, पिछले 10 साल के कामकाज को कैसे देखते हैं? क्योंकि नारी शक्ति के लिए जो है वो लगातार काम करते रहे हैं और आप भी इसी क्षेत्र में काम करती रही हैं। उन्होंने 10 सालों में बहुत कुछ अच्छे काम किए हैं, इसलिए उनको तीसरी बार तो पंतप्रधान बनाना है सबको। क्योंकि आपने देखा है कि कितनी सारी योजनाएं, अच्छी योजनाएं निचले वर्ग तक उन्होंने निकाली है और महिलाओं की खासकर बहुत सारी अच्छी योजनाएं हैं। लेक लाड़की बोल के जो बच्चियों के लिए योजना निकाली है और ड्रोन दीदी करके जो महिलाओं के लिए बहुत ही उपयुक्त है। ऐसे बहुत सारी योजनाएं हैं जो अच्छी मीन्स निचले वर्ग की महिलाओं को अपने चरितार्थ के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है। और ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जो सब निचले वर्ग को अपना एक भविष्य बनाने के लिए बहुत उपयोगी पड़ने वाले हैं। इसलिए मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें उन्होंने अच्छे किए हैं, इसलिए उनको हमने तीसरी बार पंतप्रधान बनाने की सबने ठान ली है। मतलब किससे वोट देना है इसको लेके कन्फ्यूजन तो नहीं हो लोगों में कन्फ्यूजन नहीं है, क्योंकि जब तक मैं उम्मीदवार नहीं थी तब तक थोड़ा सा कुछ था उनके, लेकिन जब से मैं उम्मीदवार हूँ तब तक सब लोगों में प्योरिटी आ गई है। उनमें अपना जो भी विचारधारा है उन्होंने अभी क्लियर की है। वहीं जबलपुर रोड शो के बाद